तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में आज के पेपर में आ रहे प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से व्यवसायिक पर्यावरण के घटक हैं? तो ये है आर्थिक पर्यावरण के। दूसरा है नियंत्रण संबंधित है पर्यावरण परिणाम से, ठीक है, किससे? परिणाम से। तीसरा है नियोजन कम करता है, इसका आंसर है अनिश्चितता को। चौथा प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है नियंत्रण। पांचवा प्रबंध के सिद्धांत गतिशील। प्रबंध का पहला यानी प्राथमिक कार्य है नियोजन, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक यहाँ पे कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें, ठीक है। भरोसा रखिए सारी चीज़ें वही रहेगी जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। परीक्षा हाल में आपको इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर आपका बहुत ही सिंपल आएगा, ठीक है, कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो श्रमिक। अगला खालिस्तान संगठन के नियम लिखित में होते हैं, औपचारिक। प्रबंध एक अमूर्त खालिस्तान है, किसका? शक्ति का। चौथा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था 1946 में। पांचवा है टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था, मिश्रित। छठा है विकेंद्रीकरण खालिस्तान का ही एक विकसित रूप है, भारापन, ठीक है। चलिए फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। मिक्स्ड, ठीक है। फॉर्मल, इसमें फोर्स 1986 वर्कर। चलिए हो गए। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला निर्देशन अभिप्रेरणा का एक तत्व है, यह असत्य है। दूसरा उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो विक्रय के उद्देश्य से वस्तु क्रय करता है, तो यह आपका सत्य। तीसरा है प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, सत्य। चौथा नेतृत्व निर्देशन से संबंधित नहीं है, असत्य। पांचवा निम्न स्तरीय प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है, यह आपका सत्य है। छठा नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, ये सत्य, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन है आपका विशिष्टीकरण, अधिक लागत, नियोजन की सीमा, अफवाहें, अनौपचारिक संगठन, लाभ है उपक्रम की मजबूती का मापदंड, प्रशासनिक कार्य, यह है वित्तीय कार्य, कार्यशील पूंजी, चालू संपत्तियां, वस्तुओं की गुणवत्ता मानक, ठीक है। चलिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी के नीचे मैच द कॉलम, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों का कौशल, क्षमता तथा योग्यता का बढ़ाया जाता है, कहलाती है प्रशिक्षण। दूसरा है दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं, औद्योगिक उत्पाद। तीसरा चयन कौन सी प्रक्रिया है, नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक भी। चौथा है उपभोक्ता के वस्तु के संबंध में जानने के अधिकार को क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार, RTI। पांचवा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, मानकों का निर्धारण,
सातवां है ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है? जनसंपर्क। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आंसर इन वन सेंटेंस, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, छठा है प्रबंध का आशय स्पष्ट कीजिए। टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के लाभ बताने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फिर है उद्देश्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं बतानी है। भर्ती से क्या आशय है? कार्यशील पूंजी से क्या आशय है? विक्रय संवर्धन से क्या आशय? लेबलिंग के कार्य बताने हैं। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? पैसे की 3 विशेषताएं। भर्ती के किन्हीं 3 बाह्य स्रोता का वर्णन। नियंत्रण की कोई 3 सीमाएं। वित्तीय प्रबंधन का महत्व। ठीक है, अगला है विकेंद्रीकरण का महत्व स्पष्ट करना है। निर्देशन के सिद्धांत समझाने हैं। विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 तकनीकों का वर्णन करना है। ठीक है।